तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको गिनती भी नहीं आती है तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। कहाँ से? जीरो से हीरो तक। जीरो से हीरो मैथ में आपको हम बना देंगे। बस आपको क्या करना होगा, आपको बस गिनती 1 से 100 तक गिनती तो आपको पता ही होंगी। छोटी क्लास में आपको 1 2 3 गिनती तो याद ही करी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको पता होंगे और आपको पहाड़े भी आपको याद होंगे। याद होंगे, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लो। तो बिल्कुल हम जीरो से हीरो तक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी तो आपको पता होगा। नहीं पता तो हम बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब कहेंगे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? और गिनती आप बोलते तो कहाँ से बोलते हो? 1 से स्टार्ट करते हो ना। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में बोलते हैं, गिनती में यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी हमारी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं अगर इसमें हम जीरो ऐड कर दें, जीरो प्लस जीरो सहित, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जीरो सहित अगर इसको हम 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अब हम जीरो से बोलेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो अभी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होंगी और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी। अब आपने पढ़ा होगा सम संख्या। सम संख्या क्या होगी? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, सम संख्या कहलाती है। 2 4 6 8 10 12 ये हमारी संख्याएं 2 से कट जाती हैं तो सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, इधर 2 से कट जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटती हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। सही है। अब आते हैं भाज्य। भाज्य ऐसी संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक अवयव हों या गुणनखंड हों। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या जैसे हम 8 है, 8 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8। अब इधर 4 को भी 2 से। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक अवयव हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्या कहलाती हैं। या दूसरी तरीका से ऐसी संख्या जो किसी न किसी के पाड़े में आती हों भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसका एक और स्वयं गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही कटे, जैसे 2।
दो केवल 2 से ही कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है, 7 है, 7 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो या कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या क्या होंगी, पूर्ण संख्या क्या होंगी, सम संख्या क्या होंगी, विषम क्या होंगी, भाज्य क्या होंगी और अभाज्य क्या होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P को अंश बोलेंगे और Q को हर बोलेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3/4, 2/1 या 3/5। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3 ये हमारी किस संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या 1/√2 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब चर और अचर। चर और अचर। चर और अचर, चर संख्याएं जो ABCD के, ABCD अल्फाबेट पढ़ा है, ए से जेड तक के सभी लेटर, ए से जेड तक के सभी लेटर हमारे चर संख्याएं होंगी। और अचर गिनती, गिनती जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है, अचर संख्याएं। और जो ए से जेड तक ABCD XYZ ये हमारे क्या होंगे, चर। चर और अचर, चर क्या होंगे, जो हम इंग्लिश में लेटर लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं ए से जेड तक। और अचर क्या होंगे, जो गिनती 1 से जहाँ तक भी हमारे क्या होंगे, अचर संख्या है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नई नई वीडियो आपको बनाएं और 0 से हीरो तक आपको हम ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।